स्टूडेंट्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको टिक करवा रही हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री आप सब जानते हैं जिसमें लाइंस एंगल्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे 2 एक्सेस हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके फॉर्म करना है। सो सबसे पहली डेफिनेशन है ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते हैं? तो कार्टेशियन सिस्टम्स ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड इन इक्वल यूनिट पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन अदर डायरेक्शन। सो ओरिजिन किसको बोलते हैं? जहाँ से आपकी नंबर लाइन स्टार्ट होती है, तो ये ओरिजिन है। ज़ीरो से आप पॉजिटिवली इक्वल डिस्टेंस पर चल रहे हैं राइट साइड और नेगेटिवली चल रहे हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस 0 से 1 की है 1 से 2 की भी उतनी है, 1 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस होती है, तो इक्वल डिस्टेंस है। तो इसको ओ से 0 से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये जो 2, 3, 4, 5 है इनको हम बोलते हैं यूनिट, और 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी इनके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। और सेंटीमीटर्स में नापे तो 1 सेंटीमीटर मीन्स इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सपोज। ठीक है, सो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी क्या है? ओरिजिन की। क्लियर? जो ग्राफ है उसमें आपने 8th में पढ़ा है ग्राफ के बारे में थोड़ा सा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती है। यहाँ पे आपको 4 एक्सेस मिलेगी। पहले आपने सिर्फ एक्स और वाई के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ पढ़ेंगे आप एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। एक्स का मतलब है पॉजिटिव, एक्स डैश का मतलब है नेगेटिव साइड, वाई का मतलब है पॉजिटिव, वाई डैश का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी इन चैप्टर्स में। सो एक्स एंड एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश बोलते हैं और वाई वाई डैश बोलते हैं। क्लियर? एंड सेकेंड डेफिनेशन आपकी आएगी यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स डैश से एक्स तक के लिए इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस पूरी। ठीक है, और वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है स्टैंडिंग को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर एक्स डैश एंड एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई क्रॉस इज कॉल्ड, जहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट होती है, यानी यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, यहाँ लिखा है ना ओरिजिन, एंड इट्स डिनोटेड बाय ओ, 0। इसको काय से डिनोट करते हैं? 0 से। ठीक है, सिंस द पॉजिटिव नंबर्स लाइज इन ऑन द डायरेक्शन ओ एक्स, ओ 0x, 0 से x के बीच में जो नंबर्स आप डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। एंड y एक्सिस पर सिमिलरली ये ऊपर की तरफ o से 0 से y के लिए अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या है? y डैश, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, y एक्सिस पर ये पॉजिटिव है, एंड y एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली सिमिलरली 0 to x डैश। अब 0 से x डैश अगर आप आ रहे हैं या 0 से y डैश अगर आप आ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, तो ये नेगेटिव x एक्सेस है और ये नेगेटिव y एक्सेस है। तो सिमिलरली 0 x डैश एंड 0 y डैश आर कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस एंड y एक्सेस। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x इज कॉल्ड x एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन y डैश इज कॉल्ड y एक्सेस। एंड सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, पॉइंट्स हैं ये, द पॉइंट वेयर x डैश x एंड y डैश y क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इसको आप याद कर सकते हैं शॉर्टली कि आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर जाना मतलब अच्छे नंबर लाना तो पॉजिटिव, अच्छे नंबर नहीं आए तो नेगेटिव। ठीक है, नीचे जाना या लेफ्ट में जाना, उल्टा अपोजिट जाना। ठीक है, इसको शॉर्टली लर्न कर सकते हैं। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स डैश नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई डैश नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। अब हमने जो एक्स डैश और एक्स डैश वाई डैश बनाया तो वो एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। सो इन 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्या बोलते हैं, द एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 1/4 पार्ट, 1/4 मतलब देखिए 1/4 हो गया ना प्लेन का। ठीक है, 1/4 राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो 1/4 पार्ट नंबर्ड 1, 2, 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, अपर राइट कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। सो अपर लेफ्ट कॉर्नर, फिर अप लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड देन राइट पे वापस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे अपनी घड़ी चलती है इस तरीके से, तो एक घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन से चलना है। एंटी क्लॉकवाइज OX, OY, OX डैश, OY डैश। ठीक है, सो द प्लेन कंसिस्ट एक्सिस एंड द क्वाड्रेंट एंड वी कॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, द प्लेन। हम इसको प्लेन बोल सकते हैं, कार्टिजन्स बोल सकते हैं, कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट जिसमें XY है, एंड XY प्लेन भी बोलते हैं। तो ये सब किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो उसके बहुत सारे नाम हैं, प्लेन, कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन। ठीक है, अब जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब इसमें X और Y। सो हम सबसे पहले इसमें क्या पुट करते हैं, X और Y, यानी पहले X की वैल्यू लिखी जाती है फिर Y की वैल्यू। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें X ये वाले नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, और Y भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो क्या कहलाएगा, तो X क्या है, नेगेटिव, Y क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अपन को X, पहले X देखते हैं फिर Y देखते हैं। तो X एक्सिस नेगेटिव है, Y एक्सिस पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है, तो X नेगेटिव है, Y भी नेगेटिव आता है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में X क्या है, पॉजिटिव, Y क्या है, नेगेटिव, तो ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है, मैंने आपको लर्न करने का तरीका भी बता दिया कि ये दोनों प्लस है इसलिए प्लस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों नेगेटिव, ये प्लस एंड माइनस तो प्लस माइनस, पहले X होता है फिर Y होता है। क्लियर, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब हमारी जो एक्सेस हैं उनको हम X एक्सेस और Y एक्सेस के अलावा एक और नाम से भी जानते हैं, तो द X कोऑर्डिनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। जो X एक्सेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड जो Y कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब X एंड Y और ऑर्डिनेट मतलब Y एक्सेस। इसका मतलब है इस पूरी को हम बोलते हैं एब्सिसा, X एक्सिस हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है, और XY जहाँ दोनों होते हैं तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। क्या होते हैं, 0 0। ये रहा आपका पॉइंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। 0 0 क्यों, क्योंकि देखिए X एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट, X और Y दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो X और Y के कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं, तो पहले X के लिए तो X क्या है 0 और Y क्या है 0, तो X Y दोनों के क्या है 0, यानी कोऑर्डिनेट ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 0। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। अब एक्सरसाइज 3.2 राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर्स देने, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, X एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, Y एक्सिस। तो जब आप प्लेन पे आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को X एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को Y एक्सिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन्स। इसके हर पार्ट को, जो 2 लाइन आप बनाते हैं ऐसे करके, तो इसके हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अभी बताया था ना हमको 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो QUADRANT क्वाड्रेंट।
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, तो ये ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 33.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब ये फिगर आपको दे रखा है और आपको बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे कि पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। पहले हम किसके लिखेंगे? x के, और फिर किसके लिखेंगे? y के। अब x एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट जो b बन रहा है ये x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है? -5 पे, और y पे कहाँ जा रहा है? 2 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -5, 2। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ -5, 2। ये आपको ग्राफ कॉपी में लिखना है। ठीक है। डेफिनेशंस आप बुक में ही रहने दीजिएगा, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, वो बेसिक हैं तो वो आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन 3.2 जो है वो आपको ग्राफ कॉपी में सॉल्व करना है। चैप्टर 3, चैप्टर 14 दोनों में हमको ग्राफ लगेंगे। चैप्टर 4 इन तीनों चैप्टर्स के लिए हमको ग्राफ लगेंगे। सो आप ग्राफ कॉपी जो है वो थोड़ी 50 पेजेस, 50 to 100 पेजेस की अगर आती हो तो वो लीजिएगा। ठीक है, बड़े वाले जो ग्राफ आते हैं वो। सो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट। तो सी देखिए कहाँ है अपना? सी ये रहा। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं? 5 एंड -5। पहले x एक्सिस का देखना है फिर y का देखना है, तो क्या बना ये? 5 एंड -5। ठीक है। सो ये ग्राफ तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, यानी ग्राफ कॉपी पे इस तरफ राइट साइड जो है लाइनिंग्स होती हैं और लेफ्ट साइड ग्राफ होता है। तो पहले ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे एंड देन यहाँ पे हमको इनके आंसर्स लिखने हैं। सो सी के क्या हैं? 5 एंड -5। अब द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब -3, -5, तो अब -3, -5 को कहाँ ढूंढेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए दोनों क्या हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? अपना थर्ड। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट को ही देखें डायरेक्ट, -3 और -5। तो -3, -5 कौन सा पॉइंट है? ई। तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? पॉइंट ई। ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4, तो ये क्या है? प्लस माइनस। और प्लस माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे हम। 2, -4 कौन सा पॉइंट है? जी। तो क्या लिखोगे आप? पॉइंट जी। ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखिए आप, एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस पे डी। ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या बोला है उन्होंने? डी के एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट बन रहा है? तो डी के एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट बन रहा है? 6। देखो आप, एक्स एक्सिस पे बोला है क्योंकि एब्सिसा बोला है। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है पॉइंट डी के लिए? 6। तो क्या लिखेंगे? इज 6। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब एच ये रहा। अब ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है? वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है? -3। ऑर्डिनेट यानी इज -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब एल कहाँ है? ये रहा। अब एल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो पहले आप देखिए काय पे बन रहा है? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तो नहीं बन रहा। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है? 0 पे। तो ये एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 0, 5। देखिए एक शॉर्टली चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि अगर x 0 है तो आपका पॉइंट जो है वो कहाँ बनेगा? y एक्सिस पे। अगर दोनों में से जैसे 2, 4 दिया है तो ये क्वाड्रेंट पे बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो आप कैसे पहचानोगे? तो अगर x 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा, और अगर y 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा। अभी देखिए L बनाया था हमने, तो x 0 है इसलिए पॉइंट कहाँ बन रहा है? y एक्सिस पे, यानी लाइन पे बन रहा है। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0, 5। पहले x लिखना फिर y। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m के बॉडी। अब ये रहा m कहाँ बन रहा है? x एक्सिस पे। तो y क्या हो गया? ये देखिए y क्या दिख रहा है? 0, और x पे क्या दिख रहा है? -3। तो ये क्या हो गया?
-3, 0। ठीक है, ये हो गया आपका 13.2। तो इसको आप कहाँ बनाएंगे, लेफ़्ट साइड कॉपी पे, और ऐसे जैसे मैंने मार्किंग करी है, जैसे डी के कोऑर्डिनेट हम लिखें तो क्या बनेंगे 6, और यहाँ क्या बन रहा है 2, तो 6, 2। जी के क्या बन रहे हैं 2 - 4, यहाँ से देखें तो 2, यहाँ से देखें तो 4, -4। अब इस ई के क्या बन रहे हैं -3, -5, तो -3, -5। एच के बनाइए तो -5 एंड -3, तो एच के कोऑर्डिनेट क्या बने -5, -3। ठीक है, क्लियर। एम के क्या बनेंगे -3, 0। ओके, ये हो गए सारे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने ग्राफ बनाया है। तो इस ग्रीन लाइन की इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ होता है, इसमें फर्स्ट एक बॉक्स जो है इसमें 10 वर्टिकल्स लाइन होती हैं और 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है 10 वर्टिकल है और 10, ठीक है, 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल, 1 2 3 4 एंड 5, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये जो होती है 0.5, जैसे आपकी स्केल में 0.5 की लाइन होती है, ऐसे इसमें भी ये 0.5 की, यानी 4 के बाद एक 5 का कॉलम है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, लाइन ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर एग्जैक्टली ग्रीन लाइन के ऊपर ही बनना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ज़रा सा भी मिस होता है ऐसे, तो ये रफ लाइन कहलाती है, रॉन्ग कहलाती है। देखिए, ठीक है, हमको एग्जैक्टली ग्रीन लाइन के ऊपर या येलो लाइन के ऊपर ही बनाना है। तो जब लाइन ड्रॉ करें तो स्केल से चेक करिए और पेंसिल को हमेशा स्ट्रेट रखिएगा, ऐसे आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो ये मैंने ग्राफ बनाया है आपका। ठीक, ये 0 1 2 3 4 5 6, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ऐसे ही 1 2 3 4, ये जो आपका ग्राफ था ये उसी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे टिक करी है। ठीक है, अभी हमने डी की कोऑर्डिनेट लिखे थे, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो ये 6 और ये 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, 2, पहले x एंड y। L तो 0 एंड 5, तो क्या बना 0, 5। ठीक है, फिर b के कोऑर्डिनेट बनाए तो -5 2, सो -5 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है h, x क्या है 5, y क्या है माइनस, तो -5, -3। ठीक है, e के क्या है, e के कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड -5, तो -3 एंड -5। ठीक, g तो 2 -4, 2 -4 एंड c के क्या दिख रहे हैं आपको 5 -5। ठीक है, ये मैंने लिखा है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है प्लस माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है प्लस माइनस। दिख रहा है आप लोगों को पूरा डायग्राम। ठीक है, अब इसकी स्केल लिखनी है। स्केल कैसे लिखते हैं, तो ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ये बॉक्स मैंने अभी आपको कहा कि कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर, और 1 2 3 4 5 क्या है यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर को एक एक यूनिट पे हमने रखा है। हर एक सेंटीमीटर के बाद एक यूनिट है, हर एक सेंटीमीटर के बाद एक यूनिट बढ़ती जा रही है, तो 1, इनके बीच में जो डिफरेंस है 1 1 है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सेम एज यहाँ पे भी वही जा रहा है। सो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर ऑन वाई एक्सिस सेम पोजीशन है वहाँ पे भी, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर, तो ये स्केल आपको लिखनी है। एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। ठीक है।